सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंशू शर्मा। आई होप कि लोग बड़े होंगे एंड गाइस बढ़िया रहना। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री कौन सी क्लास में आती है? ट्रिग्नोमेट्री आती है क्लास 10th के अंदर। ठीक है। सो क्लास 10th के बच्चे अभी नए नए आए होंगे इस क्लास के अंदर। सो उनके अंदर एक डर होगा कि बोर्ड है, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, बोर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। गाइस, मैंने भी अभी बोर्ड दिया है। मैं अभी 11th क्लास के अंदर आ गया हूँ। मेरा सीबीएसई बोर्ड था, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। सो बोर्ड कुछ नहीं होता। बोर्ड एकदम इजी सी थिंग होती है। बस आपको जो पढ़ा है वो दूसरे स्कूल में जाकर पेपर देना होता है। और वो पेपर भी डिफिकल्ट नहीं आता, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, कुछ भी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, मतलब इजीली चेकिंग होती है। ठीक है। बिल्कुल लाइट चेकिंग होती है। मतलब कि मैंने किसी एग्जामिनर से बात करी थी हमारे स्कूल में। तो फिर उन्होंने ये बताया था कि कॉपी जो चेक होती है, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। उनके पास कम से कम 100 कॉपियां होती हैं। ठीक है। एक दिन में उनको 100 कॉपियां चेक करनी होती है और एक कॉपी के अराउंड 2 से 4 रुपए मिलते हैं। ठीक है। सो वो 2 से 4 रुपए के लिए आपका पेपर बिल्कुल ध्यान से चेक करेंगे कि हाँ, इस बच्चे ने ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल इजी चेकिंग होती है। ठीक है। सो हम टॉपिक से ना भटक कर टॉपिक पर आते हैं। सो 10th क्लास के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि उनके जो टीचर्स होते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उसको ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, पेपर में ज्यादा मार्क्स की आती है। पेपर में तो ज्यादा मार्क्स की आती है, बट डिफिकल्ट कुछ नहीं होती। ठीक है। आपके मंशु भैया भी हैं, आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। ओके। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री। ओके। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल और उसकी मेंस्ट्रुएशन। गाइस, मेरी राइटिंग गंदी होगी, सॉरी, क्योंकि मैंने बायो ले रखी है और बायो के अंदर बिल्कुल स्पीड में लिखना होता है और बहुत ज्यादा लिखना होता है। और जहाँ पर मैं कोचिंग ले रहा हूँ, सो वहां पर जो हमारे सर हैं, जो हमारे भैया हैं, वो बिल्कुल स्पीड में बोलते हैं। मान लो जैसे उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन बोलते हैं, हम उसे कॉपी में नोट डाउन करते हैं। सो बिल्कुल स्पीड में लिखना होता है, इसलिए मेरी राइटिंग गंदी हो रखी है, सॉरी। और ये है मेंस्ट्रुएशन, ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल की मेंस्ट्रुएशन करने को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की लेंथ निकालना, एरिया निकालना। ठीक है। उसका सरफेस एरिया निकालना, उसकी वॉल्यूम निकालना, उसकी शेप निकालना। ठीक है। उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स। बायो के अंदर मेंस्ट्रुएशन कुछ और होता है। ओके। सो ट्राइंगल की मेंस्ट्रुएशन करने को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। और गाइस, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर। एक और गाइस, एक बात और गाइस, आप जो हो वो आप वीडियो देख तो लेते हो, मतलब आपने यूट्यूब ऑन करा, उसके अंदर टॉपिक सर्च करा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आ गया, बट आप जो है बिल्कुल देखते रहते हो पूरी वीडियो को। ठीक है। उसके बाद आप भूल जाते हो, आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करते। नोट डाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से सुन लो। नोट डाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी चीज को नोट डाउन करते हो तो फिर वो आपके अंदर दिमाग में बैठ जाती है। अगर आप उस चीज को भूल जाओ तो फिर आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है। सो कॉपी के अंदर अलग से ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्राइंगल और मेंस्ट्रुएशन लिख लिया। उसके बाद ये स्टार सा बना लो, उसके अंदर नोट करके लिख लो कि जो ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री है वो ओनली एंड ओनली अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है। अप्लाई ओनली, ओनली लिख देना है इधर। ठीक है। अप्लाई ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन दे दिया आपको,
किसी भी एक्यूट क्वेश्चन की बात नहीं करते, अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। कोई ट्राइंगल दे दिया एक्यूट एंगल वाला, इसके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। एक सिर्फ कोई ना कोई एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, उसके ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री आपकी अप्लाई होती है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, इसके अंदर आपको ए बी दे दिया 5, यानी कि परपेंडिकुलर दे दिया आपको 5, ठीक है। तो फिर आपको ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी और बी सी यानी कि बेस निकालना पड़ेगा। क्या आप ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाओगे, हाँ या ना? नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर मिनिमम दो दो चीजें तो होनी चाहिए, या तो परपेंडिकुलर दे दे वो, ठीक है, या फिर वो बेस दे दे, तो फिर हम हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, या फिर वो हाइपोटेन्यूज दे दे बेस दे दे तो हम परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे। बट इसके क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर दे दिया, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर दे दिया, आपको बेस और हाइपोटेन्यूज खुद से ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हम निकालना सीखेंगे गाइस, अभी बेसिक चीजें सीख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, ठीक है। आज बेसिक चीजें सीख लेते हैं, कल से हम अगली जो वीडियो होगी, मतलब कल से ही, कल मैं, और हाँ गाइस मैं डेली वीडियो डालूंगा अब, ठीक है। मैं अब बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं रखूंगा अपनी वीडियोस के, ताकि फिर मैंने आपको एक टॉपिक समझाया, उसके बाद फिर मैं वीडियो डाल रहा हूँ सीधा 1 महीने बाद, जब तक आपको समझ में आए ना आए, ठीक है। इसलिए मैं अब आपको डेली वीडियो डाल के दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। डेली वीडियो को देखना, ठीक है। और बाकी गाइस एक क्वेश्चन और है मेरा कि कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाऊं या फिर ना बनाऊं, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 10th का टॉपिक डालूंगा, वो साइंस का होगा, मैथ्स का होगा, ठीक है, और बाकी सब आप खुद से पढ़ना, ओके। बेसिक चीजें सीखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। बेसिक चीजें ये है कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके अंदर ये एक्यूट एंगल जो है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल दे दिया आपको 90 डिग्री का, एक एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री का, ठीक है। ऐसा ये नहीं हो सकता कि इस ट्राइंगल के अंदर, सभी ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री हो, किसी ट्राइंगल के अंदर 45 होगा, किसी ट्राइंगल के अंदर 90 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर 60 है, ए सी बी जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ए बी है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, यानी कि ए सी, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। एंगल के 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो हमारे एक्यूट एंगल होता है, इसके जो सामने वाली साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। जो ए बी सी एंगल है 90 डिग्री का, उसके जो सामने वाली साइड यानी कि ए सी, ये पूरी साइड ए सी, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और जो एक्यूट एंगल आपको दे रखा है, उसके जो सामने वाली साइड होती है, ये इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच गई साइड, जो बच चुकी है साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। बेटा समझ में आया? कमेंट के अंदर बता देना, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को बैक कर लेना, ठीक है। ये सब हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं इसी से रिलेटेड, जो अभी अभी पढ़ाया है मैंने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नहीं देते, क्वेश्चन कल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, जो टीचर घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन दे दिया उन्होंने ये ऐसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है,
ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसको ले लेते हैं हम 60 डिग्री, ठीक है। और इसके अंदर बताना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सो अभी बताते हैं, बिल्कुल इजी है, जो मैंने समझाया था उसको ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं। मैंने क्या समझाया था, जो 90 डिग्री का एंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जो सामने वाली साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज होगी, एसी जो है हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, एसी जो है हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। उसके बाद फिर हम आते हैं अपना ये एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, जल्दी 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 कमेंट में लिख दो। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे परपेंडिकुलर। सो इसके अंदर जो ए बी है वो क्या हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। कौन सी बच गई साइड, कौन सी बच गई साइड, वो बच गई हमारी बी सी। कौन सी बच गई हमारी साइड, बी सी। इसको हम क्या कहेंगे, बेस। जो हमारी बी सी है वो हमारी बेस है। सिंपल सर, यही तो था, और क्या था सर, सिंपल सी चीज दी थी आपने तो। चलो, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख देना या फिर बैक कर लेना बेटा जी वीडियो को, ठीक है बेटा जी, ठीक है ना, वीडियो को बैक कर लेना। उसके बाद आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। वो भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मतलब डायरेक्ट तीर निशाने पे मारोगे तुम, ठीक है। मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को पूरा भरोसा है अपने बच्चों के ऊपर कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो पहली रेशियो होती है वो होती है हमारी साइन की। पहले मैं सारी रेशियो लिख देता हूँ, उसके बाद फिर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ये साइन ए है, ए नहीं हम थीटा लिखते हैं इसको, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है सर, थीटा क्या होता है भैया जी, भैया जी जो थीटा होता है वो ही तो हमारा एक्यूट एंगल होता है। जो मैंने अभी आपको वो ट्रायंगल बना के दिखाया था ना, ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर ये जो 60 डिग्री था उसको ही हम थीटा कहते हैं। जो हमारा क्वेश्चन के अंदर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल दिया हो उसको ही हम थीटा कहते हैं। अगर किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सो सॉरी गाइस, मेरे को इंग्लिश नहीं आती मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। क्या पता तुम्हारी इंग्लिश मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो, तुम मेरे को पढ़ा दिया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। साइन के बाद आता है हमारा कोसाइन। साइन के बाद आता है हमारा कोसाइन। तीसरे नंबर पे आता है हमारा टेंजेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी आ रही है। TANGENT, टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा कोटेंजेंट। हाँ, कोटेंजेंट, को TANGENT, कोटेंजेंट थीटा। पांचवे पे आता है हमारा सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा। छठे पे आता है हमारा कोसिकेंट थीटा, को सीकेंट थीटा। ये लो, मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थी, थीटा, कोटेंजेंट थी, अरे थीटा, 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 अरे मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है। सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। सो ये तो पूरा मतलब बिग साइज में है, बिल्कुल एक्सप्लोर कर दिया इस चीज को।
वरना इसका शॉर्ट टर्म जो होती है वो होती है हमारी साइन थीटा, कोस थीटा, जो आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे हमेशा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का बन गया SIN, साइन थीटा का बन गया साइन थीटा, कोसाइन का कॉस थीटा, टेंजेंट का टेन थीटा, को टेंजेंट का कॉट थीटा, सीकेंट का सेक थीटा, को सीकेंट का कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान में रखना है। इसके अंदर आपका ई हटा दिया, इसके अंदर तो आपका ई हटा दिया, साइन के अंदर ई हटा दिया, कोसाइन के अंदर आपका IN हटा दिया, टेंजेंट के अंदर आपका जेंट हटा दिया, कोटेंजेंट के अंदर आपका टेंजेंट हटा दिया, एंजेंट हटा दिया। ठीक है, सेकेंड के अंदर आपका एंट हटा दिया, कोसिकेंट के अंदर आपका एंट हटा दिया। ठीक है, ये हो गया साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, ये हो गया। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो साइड के अकॉर्डिंग, उसके बाद एंगल के अकॉर्डिंग। पहले आपको साइड के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। ठीक है, इनकी मदद से हम कैसे साइड निकालते हैं, और उसके बाद फिर इनके जो एंगल होते हैं थीटा के वैल्यू बताऊंगा कि साइन के अंदर थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको साइंस 30 दे दिया हो तो फिर इसको 1/2 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। सो अभी इनको करते हैं एक्सप्लोर। सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, इसको हम लिखते हैं P/B से। अच्छा, इस चीज को याद करने की एक शॉर्ट टर्म भी है, उसको ध्यान से सुनना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं अभी भी यूज करता हूँ, मतलब कहीं पर भी साइन कोस टेन कोट आ जाए ना, मैं सबसे पहले ये ही चीज लिखता हूँ। ठीक है, वो होती है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सिंपल। एक और होती है हमारे जानी दुश्मन जो है उनकी, उनके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। है तो ये सच ना? कमेंट के अंदर लिख देना पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। है तो सच, बट हमने अप्लाई भी कर दी ये चीज। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और दूसरा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये लिख लिया करो, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी ये जो आप रेशियो लिखोगे अकॉर्डिंग टू उसका हाइपोटेन्यूस बेस और इन सब की लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, सो इसके अंदर ही साइन का मतलब है, इसके अंदर SCT का मतलब है, S का मतलब है इसके अंदर साइन थीटा, कॉस, ये C का मतलब है, ऊपर वाले C का मतलब है कॉस थीटा, ऊपर वाले T का मतलब है टेन थीटा, नीचे वाले का है साइन कोस टेन हो गया, इधर आ जाएगा कोट, उसके बाद फिर सेक, इधर आ जाएगा कोसेक। ठीक है, टेन के नीचे क्या आता है कोट, COT कोट थीटा। ठीक है, ओ सॉरी गाइस, मैंने टेढ़ा लिख दिया, एक बार दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि आप नोट डाउन कर रहे होगे ना, मैंने ऐसे लिख दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, सो इस वाले पहले एक बार इसको देख लेते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, सो
ऊपर वाले एस का मतलब है, फर्स्ट वाले एस का मतलब है साइन थीटा, ऊपर वाले सी का मतलब है कॉस थीटा, उसके बाद ऊपर वाले टी का मतलब है टेन थीटा, उसके बाद फिर नीचे आ जाओ साइन कोस टेन, उसके बाद फिर यूं यूं आ जाओ। ये साइकिल वैसे तो यूं चलती है, ऐसे यहां से यूं, यहां से यूं, ठीक है, ऊपर से नीचे यूं, ठीक है। टेन हो गया, उसके बाद फिर कॉट थीटा, उसके बाद फिर सेक थीटा, उसके बाद फिर कोसेक थीटा, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि एक भी साइन के बाद कोस आता है, कोस के बाद टेन आता है, टेन के बाद कोट आता है, कोट के बाद सेक आता है, सेक के बाद कोसेक आता है, ठीक है। ये चीज आपके बहुत ज्यादा यूज होगी अभी आगे जाके। ये समझ में आया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस इसमें सोना का मतलब क्या है? साइन, चांदी का मतलब क्या है? कॉस, तोले का मतलब क्या है? टेन, उसके बाद फिर कॉट सेक कोसेक। ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्या प्रॉब्लम है? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखना उसके अंदर काम आएगी ये, अभी जो हम कर रहे थे ना अभी उसके अंदर काम आएगी। इधर कॉर्नर में लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। अभी वो रेशियो लिख लेते हैं हम। पहला है साइन थीटा, इसका होता है पी बाई एच, ये साइन का होता है पी बाई एच। आगे ना डायरेक्ट ऊपर वाले का ऐसे, ऐसे ऊपर वाले का ऐसे पी बाई एच, ठीक है, समझ में आ गया? इसके अंदर पी है परपेंडिकुलर, नीचे वाला है हाई ओ टी एन ओ यू एस, हाइपोटेन्यूस। I will check hypotenuse, N O P O T E N U S E, P O T E N U S E। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, मैं कह रहा हूँ ना मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है इधर उधर, ठीक है। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन का P बाई एच, उसके बाद लिखते हैं कॉस का। गाइस ये पूरा एक लेक्चर हो जाएगा 1 घंटे का। सो अगर आपको स्पीड में देखना है तो स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है। पी बाई एच हो गया, उसके बाद फिर कॉस का हो जाएगा बी बाई एच, बी बाई एच, जिसके अंदर बी है बेस और एच है हाई ओ टी न्यू एस, हाइपोटेन्यूस। ओके ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस जो हो जाएगा आपका बेस हाइपोटेन्यूस। इसके अंदर पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूस है, बी से बेस है, बस सिंपल सी बात। मैं इधर बार बार नहीं लिखूंगा, इधर टाइम वेस्ट हो रहा है। कॉस के बाद फिर सेक, सॉरी सॉरी कॉस के बाद फिर टेन, नॉट सेक, किसने बोला सेक? ठीक है, कॉस के बाद फिर टेन, टेन का होता है पी बाई बी, पी से परपेंडिकुलर बी से बेस, पी बाई बी, टेन का पी बाई बी, पी बाई बी, ठीक है। उसके बाद फिर कोट का, कोट का होता है आपका बी बाई बी। देखो एक चीज है, अगर आप साइन का देख रहे हो तो फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, ठीक है। अगर आप नीचे वालों को देख रहे हो, अगर आप यूं ऊपर खड़े हो, ठीक है,
और आपको यूं नीचे देखना है तो फिर आप यूं देखोगे ना, यूं तो नहीं देखोगे, यूं ही जाएगी आपके नजरें, नीचे की तरफ देख रहे हो आप, यूं, ठीक है। तो फिर परपेंडिकुलर बेस P बाय B, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ। अगर आप ऊपर खड़े हो तो फिर नीचे की तरफ देखोगे, तो इसलिए P बाय H, ठीक है। अगर आप नीचे की, अगर आपको ऊपर देखना है, ठीक है, अगर आपको ऊपर देखना है तो फिर आप यू देखोगे, तो फिर इसीलिए B बाय P, ठीक है। कोई चीज ऊपर है तो फिर वो नीचे की तरफ होएगा, कोई चीज नीचे है तो फिर वो ऊपर की तरफ होएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो कोट का हो जाएगा आपका B बाय P, ऐसे ऐसे में B बाय P, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद फिर सेक थीटा, H बाय B, H बाय B का मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। अभी सारे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट बचा है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा आपका H बाय P, ठीक है। साइन थीटा P बाई H, कोस थीटा B बाई H, टेन थीटा P बाई B, कॉट थीटा B बाई P, सेक थीटा H बाई P, कोसेक थीटा H बाई P। P नॉट B, ओके, लिसन केयरफुली। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में जल्दी नोट डाउन कर दो। तुम स्क्रीनशॉट ले लो यार, हो गया। चलो अब इसको रब करते हैं। ला 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 ला। अच्छा, जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना, अभी मतलब 9th क्लास का रिजल्ट आया, अभी तुम 10th में हो, तो 9th की परसेंटेज नीचे कमेंट में लिखना, मेरे को देखनी है। अरे तुम परसेंटेज मत लिखना, परसेंटेज तो मेरी भी बुरी थी। तुम मैथ के मार्क्स लिखना अपने, कितने मार्क्स आए तुम्हारे 9th में, ठीक है। अब हम सीखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। अब हम सीखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन बहुत ज्यादा इजी होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, इसी ही चीज का यूज करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, अच्छे तरीके से लिखते हैं वो, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है हमें, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इस चीज का यूज करेंगे हम रेसिप्रोकल रिलेशन में, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन में गाइस कुछ नहीं है, इधर साइन होता है, इधर कॉस होता है, इधर टेन होता है, इधर कॉट होता है, इधर सेक होता है, इधर कोसेक होता है, ठीक है। इसी चीज का यूज करेंगे। सो साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा के। साइन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोस के, कोसेक थीटा के, और जो कोसेक थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन के। सिंपल सी बात है। इसको देखो, साइन के सामने है कॉस, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा। साइन का उल्टा कॉस होगा, साइन का उल्टा कॉस होगा, ठीक है। और कॉस थीटा का उल्टा, और सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, कॉस थीटा का उल्टा साइन होगा, और साइन थीटा, थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। मतलब बात तो सेम ही है ना, साइन कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा साइन होता है, और साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा साइन होता है, ठीक है। आमने सामने, आमने सामने ही इन्होंने निपटा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम कॉस पे। ऐसे ही है जैसे साइन था, कॉस है, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाय सेक थीटा, और सेक, सॉरी सॉरी सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, ओके।
उसके बाद ऐसे ही होता है टेन थीटा, थीटा नॉट थीटा, मेरे से मुंह से निकल जाता है कभी कभार। सो टेन थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, सॉरी cot थीटा, नॉट cos थीटा, इट्स cot थीटा, ओके। और cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, cot थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा। हो गया, ये भी इजी था। इसी के अंदर दो वो और हैं, वो आपको एक्स्ट्रा में याद करने पड़ेंगे, वो भी इजी से हैं। वो ये है कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय में cos थीटा। इस चीज को याद रखना, नोट डाउन कर लेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट में लिख लेना कि tan थीटा जो होता है वो इक्वल्स टू में होता है साइन थीटा बाय में cos थीटा। ठीक है, ले लो, कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। चलो, और एक और है जो है cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय में sin थीटा। क्या बोल रहे हो? tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। इसी सी चीज है ना जो tan थीटा के इक्वल्स टू में था, वो था sin थीटा बाय में cos थीटा, उसका ही हमने उल्टा कर दिया, वो हो गया cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल्स टू में हो गया cot थीटा। यो, ठीक है, समझ में आ गया गाइस? इसको भी कर लो भाई नोट डाउन, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी आज। एक लास्ट है बस, वो आपका एंगल आ जाता है, उसके बाद वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। और बाकी और तो कुछ नहीं बचा, एक फॉर्मूला और है, आइडेंटिटीज और हैं, बस ये दो टॉपिक है गाइस, बस दो टॉपिक है, लास्ट तक बने रहना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अभी तो आप 10th के अंदर सिर्फ 1 2 3 4 5 ये सिर्फ 5 ही पढ़ोगे, लेकिन जब आप 11th आओगे, अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है बेटा जी, तो फिर आप इससे भी आगे पढ़ोगे, ठीक है, 90 से आगे 180 तक, क्योंकि वो फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं है, ये जो आएगा उसको माइनस में कर दो, बस माइनस में कर दो, और यहाँ से 90 से ऐसे चलाओ, फिर मतलब इससे जो आगे होएगा 180 तक होता है वो, ठीक है। यहाँ से जब आओगे माइनस में कर दो और इसको ऐसे में चला दो उस साइड में, ठीक है। वैसे मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर तुम इधर आओ, ठीक है। 0 30 45 16 90, ठीक है। इधर हम लिख देंगे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, रेशियो नहीं गाइस, हाँ रेशियो, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गाइस, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और इधर कोसेक थीटा। सॉरी गाइस, मेरी लाइन थोड़ी सी गंदी है। जैसे भी हो कॉम्प्रोमाइज कर लेना। इधर का तुम्हें आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये लास्ट का, कोई बात नहीं, इसको दोबारा वैसे करके कर लेंगे, ठीक है। साइन थीटा 0 डिग्री पे, ठीक है, साइन थीटा का याद करना पड़ेगा, आ जाओ।
याद करते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। साइन थीटा 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। ठीक है, कॉस में इसका ऐसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऐसे उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा 0 पे क्या होता है 1, 60 पे क्या होता है √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 60 पे होता है आपका 1/2 और 90 पे 0। ठीक है, साइन थीटा को ऐसे ऐसे लिख दिया और कॉस को इसका ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, ऐसे उल्टा कर दिया, 90 से 0 पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, tan का 1/√3, 1√3। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत कर दिया, बच्चे ला रहे होंगे वीडियो के अंदर, अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे भैया ये तो गलत कर दिया आपने, भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। गाइस सॉरी, 10 पे जो है वो 0 होता है 1/√3, 45 पे 1, इधर √3, इधर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। ठीक है, 10 पे 90 डिग्री पे जो है वो इंफिनिटी होता है। उसके बाद कॉट इसका उल्टा कर दो, जो हमने क्या पढ़ा था, साइन का उल्टा कोस होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो 10 का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, सो इसका हो जाएगा आपका इंफिनिटी। ठीक है, कॉट का हो जाएगा आपका इंफिनिटी और इस पे आपका √3। भैया आपने 0 को रेसिप्रोकल करा और इंफिनिटी क्यों लिखा? ठीक है, तो अगर हम 1/0 लिखते हैं, अभी इसके अंदर क्या लिख रखा है, 0 का मतलब इधर 0 है, इसका मतलब इसके नीचे 1 तो होगा ना, ऑब्वियसली बात है, इसके नीचे 1 तो होगा ना, तो फिर इसको हम 0 लिखते हैं और 1/0 को हम इंफिनिटी लिखते हैं बेटा। तो फिर हमने इसका रेसिप्रोकल करा, इसका मतलब 0/1 को हमने 1/0 लिख दिया, तो फिर ये हो जाएगा इंफिनिटी। ओके, समझ में आया बच्चों? समझ में आया, हाँ या ना कमेंट में लिख देना बच्चों। ठीक है, समझ रहे हो बात को? कॉट 0 पे इंफिनिटी, 30 पे √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका 0। इंफिनिटी का मतलब 1/0 और इसका हम रेसिप्रोकल करा तो फिर 0/1 और उसको हम 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? 0 लिखते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हो तुम? ओके, सेक 0 पे, सेक किसका उल्टा होता है? 1/sec थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। सो अगर हम इसका उल्टा करेंगे, cos का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, sec थीटा 0 पे 1 का उल्टा करा तो फिर 1 आ गया, √3/2 का उल्टा करा तो 2/√3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 45 1/√2 का उल्टा करा तो फिर √2 आ गया। ठीक है, 1/2 का करा तो फिर 2 आ गया और 90 का करा, 0 का करा उल्टा मतलब इंफिनिटी। क्या बेटा? इंफिनिटी। ये कोसेक का बच गया। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ठीक है, ले लिया। अब हम कॉस का इधर लिख देते हैं, इसको मिटो के कॉस का इधर लिख देते हैं, क्योंकि वो मेरे को पता है ना क्या उधर दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, मेरे को तो दिख रहा है। ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। ओके, यू नो
तुमको समझ में आना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए तुमको, ओके। cos थीटा 0 पे साइन की लिखनी पड़ेगी। साइन 0 पे क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इसका उल्टा कर दिया। 0/1 का उल्टा इंफिनिटी, 1/2 का 2, इसका √2, इसका 2/√2 2/√3, इसका 1, ठीक है। कोसेक 0 पे इंफिनिटी, 30 पे 2, 45 पे √2, 60 पे 2/√3, 90 पे 1, ठीक है। बेटा जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटा जी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। भैया ज्यादा टाइम नहीं हो गया क्या? अरे बच्चों होने ही वाला है खत्म, होने ही वाला है, टेंशन मत लो। बस ये था, उसके बाद फिर आपके बस ये फॉर्मूले आ गए, बस ये फॉर्मूले हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कुछ कुछ बस कुछ ही है, ठीक है। 2 मिनट रुको, सब्र करो तुम। अच्छा तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट दी, तुम जाके पानी पियाओ, फ्रेश हो जाओ, जो करना है कर लो। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद एक लास्ट आइडेंटिटीज बची है, वो 3 है, बस उसको करवाने के बाद खत्म, ठीक है। तुम्हें 2 मिनट दी, जाओ पानी पियाओ, इतना जाओ जाओ जल्दी, नहीं तो टाइमिंग लगा देता हूँ। रुको रुको रुको, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ऐसे तो तुम आओगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे तो तुम आओगे ही नहीं भाइयों। ऐसे तो तुम आओगे ही नहीं। चलो टाइमिंग लगा दी, ले लो टाइमिंग लगा दी, ये लो ऐसी, इधर ये टाइमिंग लगा दी, 1:49 हो रही है अभी, ठीक है 49, उधर टाइमिंग लगी हुई है। बस होने वाले हैं। बस खत्म ही होने वाले हैं, देखो खत्म ही होने वाला है टाइम। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हो गया, हो गया 2 मिनट तुम्हारा, हो गया, हो गया गाइस, हो गया 2 मिनट। चलो चलो वापिस आओ, वापिस आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, रील स्क्रॉल बंद कर दो, आप जल्दी आओ। ओके सो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो पहली आइडेंटिटी देखते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या है बच्चों? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिखे तो फिर उसको आप 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी, अच्छा ये आइडेंटिटी है, इसको घुमा फिरा के भी कर सकते हैं। मान लो जैसे कहीं आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा बेटा जी। तो फिर इधर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चा, ओके, समझ में आया तुमको बच्चा? ऐसे ही अगर कहीं भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो फिर उसको आप cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इधर आ गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, अगली आइडेंटिटी पे आते हैं हम। अगली क्या है, देखते हैं क्या होगी। भैया हैं हमारे साथ, तो डरने की क्या है बात। ठीक है, बात को समझिए आप। ठीक है, ठीक है ना? ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बच्चों आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर घुमा फिरा के कर सकते हैं। कहीं भी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखे तो फिर इसको सेक स्क्वायर थीटा कर सकती है। सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू आप टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। बेटा इधर ये +1 का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो आपका टेन स्क्वायर थीटा आ गया। सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, कहीं भी आपको सेक स्क्वायर थीटा दिखे माइनस में टेन स्क्वायर थीटा दिखे तो उसको आप 1 कर सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको टाइम नहीं दिया नोट डाउन करने का। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। लो, कर ली? कर ली क्या बच्चों? ठीक है, मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, रब। आइडेंटिटी के बाद इनकी शॉर्ट टर्म भी बताऊंगा, मतलब कैसे इसको इजी वे भी लेके जा सकते हैं। लास्ट एंड लीस्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ठीक है ना भैया जी? इधर देखिए, इधर 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 देखो बेटा, इधर कहीं और मत जाओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इसको हम कैसे घुमा फिरा के लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा होता है आपका बेटा जी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बेटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है बेटा, 1। चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो। बस एक लास्ट वो शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर वीडियो खत्म। फिर हम कल मिलेंगे, वो भी इसी टॉपिक के साथ। इसके कल हम क्वेश्चन करेंगे, जो बेटा आज तुम्हें समझाया है उसके कल हम क्वेश्चन करेंगे बेटा जी। ठीक है ना? ठीक है, इसकी शॉर्ट टर्म होगी SC ST
और CC, ठीक है। SC प्लस SC ST CC, ये हमारे प्रिंसिपल सर ने सिखाया था हमें। SC ST CC इन आइडेंटिटीज की शॉर्ट टर्म। SC मतलब साइन और कॉस, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये सब, ये तीनों चीजें 1 के इक्वल है। SC इक्वल्स टू 1, ST इक्वल्स टू 1, CC इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये बेटा आपकी शॉर्ट टर्म हो जाएगी, इनको स्क्वायर कर देना है, ठीक है बेटा जी। थीटा जरूर आएगा, ये जरूर समझ लेना। इसके अंदर ये साइन है, ये कॉस है, ये सेक है, ये टेन है, ये कोसेक है, या फिर ये कॉट है। कहीं फिर मेरे ऊपर चिल्लाओ भैया ने तो यही समझाया था, कहीं तुम पेपर में कराओ कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बेटा फिर मैं भी तुमको पकड़ पकड़ के मारूंगा, ठीक है। समझ लेना बात को, अभी दोबारा समझाते देते हैं हम। इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इधर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इधर आ जाएगा बेटा जी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कर लो भैया जी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ले लिया, ले लिया, ओके ओके गाइस, ओके गाइस। मैंने स्टार्ट करा था आई थिंक 12 बजे, हाँ आई होप सो 12 बजे के आसपास, 1 घंटा हो चुका है। सो बेटा जी आप 10th क्लास में आ चुके हैं, आपकी बोर्ड की क्लास है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक, बोर्ड के पहले दिन तक, जब तक आपको फुल मेहनत करनी है, कोई भी मतलब कोई भी छुट्टी नहीं लेनी, बीच में ब्रेक कुछ नहीं लेना। चाहे तुम्हारे रिश्तेदार की शादी हो, चाहे तुम्हारी सगी बहन की शादी हो, बेटा पढ़ाई के ऊपर फोकस जरूर करना है। ये 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं साफ आपको डरा नहीं रहा, आपको धमका नहीं रहा, लेकिन बेटा जी ध्यान रखना है, ठीक है। ये 10th क्लास है, कोई तुम्हारी 9th क्लास नहीं है जो तुम लास्ट में आकर छप्पड़ फाड़ दोगे, ठीक है। बेटा जी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ओके। सो अगली हमारी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री के, जो आज तुम्हें करवाया है बेसिक चीजें, उसका कल तुम्हारा टेस्ट है। टेस्ट ही समझ लो बेटा, पढ़ के आना, ठीक है। कल हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। सो लाइव स्ट्रीम में जरूर आना है। बेटा जी टाइमिंग होगी, बेटा जी टाइमिंग 12 बजे, ठीक है, 12 बजे, ठीक है। 12 बजे लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं, ठीक है। सो ओके बाय बाय गाइस, बिना किसी देरी के ये वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि तुम भी थक गए होगे, मैं भी थक गया, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, ठीक है। ओके बाय 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 बच्चों, बाय।